बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट हेल्थ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की वैक्सीन जो है दुनिया में अब अवेलेबल हो गई है और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में भी जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगी। और आज हम इस मामले पे बात करेंगे कि किसको वैक्सीन लगनी चाहिए और किसको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, और इसके मुतालिक आप कितनी किस्म की मिस जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके मुतालिक अब आपसे बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद ये है कि वैक्सीन जो है इस 2021 के फर्स्ट तिमाही में यानी पहले क्वार्टर में अवेलेबल होगी। ये वैक्सीन किस किस को लगनी चाहिए? उसूलन तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि वैक्सीन की जो मकदार है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड होगी इनिशियली, तो तमाम गवर्नमेंट्स ने, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स ने इसमें वैक्सीन लगाने का कोई प्रोटोकॉल दायर किए हैं, ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। उस प्रोटोकॉल के लिहाज से सबसे पहले वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना वायरस के वार्ड्स में काम कर रहे हैं या कोरोना वायरस के पेशेंट को देख रहे हैं उनको लगाई जाएगी। उसके बाद वो लोग जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ऊपर है और वो किसी भी बीमारी में उनको मुब्तला है उनको लगाई जाएगी। उसके बाद 60 साल से कम लोगों को जिनमें कोई भी बीमारी है उनको लगाई जाएगी और आखिर में तमाम हेल्दी लोगों को भी लगाई जाएगी। हो सकता है कि बच्चों को और इन्फेंट्स को भी लगाई जाए, जिसका अभी फैसला नहीं किया गया है। तो ये देखिए कि जो वैक्सीन जैसे ही अवेलेबल होगी तो इसका तरीक़ाकार पहले से बता दिया गया है और उस तरीक़ेकार के हिसाब से सबको वैक्सीन लगेगी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में जो वैक्सीन अवेलेबल होगी उसमें 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद तकरीबन 21 या 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी और ये इस वैक्सीन के मुताबिक ये कहा जाता है ये तकरीबन 95% लोगों को जो है इस कोरोना से महफूज रखेगी। इन वैक्सीन के मुताबिक बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस वैक्सीन का क्या मसला है, ये कैसी है, किस तरह से है, क्या नहीं है। यानी कि इसके पॉजिटिव बातें भी मशहूर हैं और नेगेटिव बातें भी बहुत सारी मशहूर हैं। कुछ बातें ऐसी मशहूर हैं कि जी के इनमें कोई चिप लगा दी गई है, कुछ बातें ये मशहूर है कि ये एनिमल से बनाई गई हैं, कुछ बातें ऐसे बताई गई हैं कि कुछ लोगों को जो है वो अपनी सलाहियतों को कमी आ जाएगी, वो और मर्द बन जाएगी, मर्द और बन जाएगी। बहुत सारी गलत बातें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम बातों का जवाब दूं और कोशिश करूंगा कि ये जो भी गलत बातें हैं उसको सही तरीके से जवाब मैं दे सकूं। देखिए, नंबर एक बात तो ये कि चिप लगाने के लिए इनको किसी को जरूरत नहीं है। वो तमाम लोग जिन लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं वो हर वक्त लोगों की निगाह में मौजूद हैं और स्मार्टफोन से वो आपको ट्रेस कर सकते हैं, तो उनको चिप लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 बात ये कि कहा जाता है कि इसमें किसी जानवर की कोई चीज शामिल है, तो भाई जानवर की चीज जो है वो महंगी मिलती है, वो महंगी चीज को लगा के सस्ती चीज कीमत में नहीं बेचेंगे। तीसरी चीज बात ये है कि इससे क्या नाम है कुछ लोगों के जिनसी मामला खराब हो जाएंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंफ्यूजन में मुब्तला है कि जी अब मुझे तो कोरोना हो गया कि मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर कोरोना हो गया है तो आपको वैक्सीन लगनी चाहिए और जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। अब कुछ लोग ने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब अगर मैं एक पहली डोज लगाने के बाद क्या मुझे दूसरी डोज लगानी जरूरी है और या मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? उनके लिए जवाब ये है कि 2 डोज लगाना लाजमी है। उससे आपको तकरीबन 95 से लेके 96% तक चांस होगा कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज भूल जाते हैं तो जैसे ही आपको याद आए आप डोज लगवा लीजिए। अगर आपने वो डोज दूसरी नहीं लगवाई तो चांस ये है कि 60 to 70% आप सेफ रहेंगे, 90 to 95% आप सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप डोज लगवाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों डोज आपको लग जाएं। कुछ लोगों ने कहा कि इस डोज के लगाने के बाद लोगों को खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हुआ है या अमवात हुई है।
अभी तक के लिटरेचर में अमवात का जहाँ ताल्लुक है ऐसा कोई भी किस्सा नहीं हुआ है। अलबत्ता वेजोवेगल या वो पेशेंट जिनको पहले से एलर्जी थी उनको एलर्जिक रिएक्शन हुए, इसलिए कहा जा रहा है कि वो तमाम लोग जिनको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं किसी भी दवा से वो इस वैक्सीन को ना लगवाएं ताकि उनको किसी किस्म का मसला ना हो। जितने भी कहने में रिएक्शन हुए उनको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है और कोई अभी तक किसी भी मरीज की और या वैक्सीन लगाने वाले को कोई भी मौत अभी तक नहीं आई है। जिस तरह के देखिए जो भी आप बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं उन वैक्सीन लगाने के बाद उन बच्चों को भी कभी कभी हल्का बुखार जिसमें दर्द वगैरह होता है, तो इस वैक्सीन के साथ भी कुछ लोगों को जिसमें दर्द, हल्का बुखार या चिल्स वगैरह यानी कुछ ठंडक का एहसास होता है। ये टेम्पररी फेस होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक के क्लिनिकल डेटा ने इस बात को जाहिर किया है कि अगर दोनों इंजेक्शन लग जाते हैं यानी डोज आप लग जाती है तो उसके लगने के 3 से 4 हफ्ते के बाद सीवियर कोरोना डिजीज होने के चांसेस 95% कम हो जाते हैं। चूंकि अभी तक वैक्सीन और इस कोरोना के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं हुई है, तो इस वैक्सीन लगाने के बाद अभी जो रिसर्च चल रहे हैं उसमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि जिसको वैक्सीन लग गई है क्या वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए ये कहा गया है और कि जो एहतियात आप वैक्सीन लगाने से पहले कर रहे थे वो वैक्सीन के बाद भी आप 3 से 4 हफ्ते तक करेंगे जब तक कि आपकी एंटीबॉडीज डेवलप ना हो जाए। वो एहतियात क्या है कि आप मास्क पहनते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग दूर कायम रखेंगे और क्राउडेड एरिया में आप जाने से एहतराज करेंगे। अब तक के डेटा के मुताबिक और अब तक के रिसर्च के मुताबिक ये वैक्सीन उन हामला खवातीन को और वो खवातीन जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है। अभी इस पर रिसर्च हो रही है, हो सकता है उसके बाद में इसके लिए रिकमेंडेशन आ जाए। फिलहाल हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन को वैक्सीनेशन की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता वो तमाम मरीज जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, दिल के अमराज हैं, हार्ट फेलियर है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी का ट्रांसप्लांटेशन हुई है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, रीनल ट्रांसप्लांट हुई है या किसी को कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई भी डिजीज है, कोई भी जिसमें है, तो उन सब को ये वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि वो कोरोना से महफूज रहें। एक सवाल और पूछा गया था और पूछा जाता है कि क्या ये वैक्सीन कितने अरसे के लिए कारगर है। देखिए कि वैक्सीनेशन अभी शुरू हुई है, इनको फॉलोअप किया जाएगा, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि क्या इसकी फॉलोअप की ज़रूरत होगी यानी बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी नहीं होगी। ये अभी क़ब्ल अज़ वक्त सवाल है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते। हमें तकरीबन 2 साल इसकी रिसर्च के ऊपर टाइम गुजारना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकेंगे कि इसकी बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी या नहीं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक वैक्सीनेशन जो है सिर्फ एडल्ट को दी जा रही है, बच्चों को नहीं दी गई थी क्योंकि अभी बच्चों की डोज का मालूम नहीं है। लेकिन न्यू वायरस जो है वो आज बच्चों को भी मुतासर कर रहा है, तो इस पर रिसर्च चल रही है। इस बच्चों की डोजेज और बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए अभी हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन होगा कि बच्चों को कितनी डोज दी जाए और कब उनको दी जाए और किस उम्र तक के लिए दी जाए। अब तक तकरीबन 250 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो है मुख्तलिफ फेज में मौजूद हैं जो कि ट्रायल फेज में है। अभी तक जो वैक्सीन आई हैं वो सिर्फ इंजेक्शन के साथ आई हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसी वैक्सीन भी डेवलप की जाए जो नेजल स्प्रे के साथ या ओरल दी जाए, जैसे कि पोलियो ड्रॉप वगैरह दिए जाते हैं। तो अभी हमें इस पर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है और हमें नहीं मालूम कि कौन सी बेहतरीन वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होगी। एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। उसका जवाब ये है कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन लगवाइए, बाकी आपकी मर्जी है। हम आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, आप मानना न मानना आप पर डिपेंड करता है। वैक्सीन के मुतालिक ये मेरी छोटी सी कोशिश है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल है तो उस सवाल को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।